कृष्ण समाये हुए हैं, गोबर का पल्ला लेकर के जाती हैं, नंद बाबा के दरवाजे पर होकर के ही जाती हैं। सवेरा हो गया है, कृष्ण अभी तक नहीं जागे हैं। मेरे ठाकुर जी थोड़ी देरी से जागते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठाकुर जी थोड़ा देरी से जागते हैं, देरी से नहाते हैं, देरी से खाते हैं। जब ठाकुर जी नहीं जागे, ब्रज गोपियां कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती हैं। जहां गोबर के उपले थापती थी ना, वो उनके घर से बहुत नजदीक था, लेकिन नजदीक वाले रास्ते से नहीं जाती, वो नंद बाबा के दरवाजे के सामने होकर के निकलती, कहीं नंद के लाला के हमें दर्शन हो जाए, कहीं नंद के लाला के हमें दर्शन हो जाए, ऐसा भाव था। सर पर गोबर का पल्ला रखा हुआ है भारी, इतने में भगवान कृष्ण आ गए। कृष्ण को इशारा दिया, जैसे ही मेरे ठाकुर जी को इशारा दिया, मेरे गोविंद बड़े भोले हैं, आज ब्रज गोपियों के चक्कर में फंस गए। ब्रज गोपियां भगवान श्याम सुंदर की अंगुली पकड़ के ले जा रही हैं, जहां उपले थापती थी वहीं पर ले जाती हैं, जहां कंडे पाथती थी वहां ले जाती हैं, गोबर के उपले बना करके तैयार करती चली जा रही, भगवान कृष्ण से वार्तालाप कर रही है। ब्रज गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, क्या आपको नाचना आता है? नाचना ये क्या होता है? नाचना आता है कि नहीं आता है? ये क्या होता है? हमको नहीं आता है। ब्रज गोपी कहने लगी, प्रभावती नाम की ग्वालिनी कहने लगी, एक ठुमका मारोगे तो एक माखन का गुल्ला मिलेगा। आपको माखन बहुत प्रिय है ना कन्हैया? कन्हैया कहने लगे, हाँ प्रिय है, एक ठुमका मारोगे तो एक माखन का गुल्ला मिलेगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मार के दिखाओ। ब्रज गोपी कहने लगी, एक सर पर हाथ रखिए, दूसरा कमर पर रखिए, धीरे धीरे चलाना शुरू करिए। जैसे ही ब्रज गोपियों ने कमर चलाना प्रारंभ किया, मेरे ठाकुर जी भी धीरे धीरे कमर को चलाना प्रारंभ कर देते। ठुमके लग रहे हैं, एक ठुमका लगता है, ब्रज गोपी उनके गाल पर एक गोबर का टपका लगा देती है, एक माखन का गुल्ला उधार हो गया। महादेव, देवों के देव महादेव इस लीला को निहार रहे हैं, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वाह वाह श्याम सुंदर, आपका गोबर का श्रृंगार, ये ब्रज गोपियां आपको कैसे बहका रही है? महादेव आते ही कहने लगे, हे श्याम सुंदर, इस ब्रज का आनंद ब्रज गोपियों के साथ हमको भी मिलेगा क्या? भगवान श्याम सुंदर ने इशारा दिया कि अभी चुपचाप चले जाओ, जब महाराज होगा तब आना गोपी बनके, तभी मिलेगा। नारद जी वीणा बजाते हुए आते, कहते हमें भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप मोर कुटी में मोर बन के आना। नारद जी से कहा, आप मोर कुटी में मोर बन के आना, नाचना, आनंद की अनुभूति होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हमें भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज भगवान कृष्ण ने जितने ठुमके मारे उतने ही उनके गाल पर गोबर के टुपके लगे हुए। मैया के पास जाते, मैया से कहा, रही मैया आज मैं ढेर सारा माखन जीत के लाया हूं। मैया कहने लगी, किधर है? कन्हैया कहने लगे, किधर है? मेरे गाल पर लगा हुआ है, चाट ले। मैया कहने लगी, कन्हैया तू बड़ो भोलो है, बड़ो भोलो है। ये ब्रज गोपी तुझे जरा सी देर में पागल बना देती है। गोबर है, गोबर, गोबर के टुकड़े तेरे गाल पे लगा दिए हैं, माखन नहीं है। कन्हैया कहने लगे, उधार कर लिया है।
भगवान कृष्ण कहने लगे मेरे यहाँ उधार भी चलता है, उधार भी चलता है, हाँ, लेकिन होते ही तुरंत निकाल देना चाहिए, उधार रोकना नहीं चाहिए। ठाकुर जी का, गुरु का और गोविंद का जो उधार रोक लेते हैं उनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आने लग जाते हैं। गुरु का धन, ठाकुर जी का धन, मंदिर का धन, कन्या का धन कभी नहीं खाना चाहिए, ये पाप की ओर ले जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज ब्रज गोपियां अपनी मटकी को सजा सजा करके माखन, दूध, दही छीके पर लगा लगा करके सजा सजा करके रख रही हैं। अपनी चिकनी मटकी को गरम गरम पानी से धो धो करके साफ कर रही हैं। भगवान कृष्ण मन सब श्रीधामा बहुत से ग्वालों को एकत्र करते हैं। कहने लगे भैया आज तो मेरा दिल कर रहा है, आज मेरा दिल कर रहा है कि चोरी की जाए। मनसुख कहने लगा भैया चोरी हमारे बाप ने न करी, दादे ने न करी, परदादे ने करी, चोरी करना पाप है। श्री धामा कहने लगा बरी के नीचे सांप है, चोरी करना पाप है। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे भैया सखाओ, हम कोई चोरी ऐसी वैसी नहीं करेंगे, फिर कैसी करोगे? माखन की चोरी करेंगे।